दोस्तों, भारत ने अपने 150 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने का फैसला लिया है और इन फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए भारत की तरफ से एक अपडेट प्रोग्राम को भी शुरू किया गया है, जिसके तहत हम दो अलग अलग फेज में अपने सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। फेज 1 के दौरान हम अपने 84 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं और फेज 2 के दौरान हम अपने 66 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलने वाले हैं। इस अपडेट प्रोग्राम को 30 नवंबर 2023 में हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया था और जल्द ही हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया जाएगा, जिसके बाद हमारे सुपर सुखोई अपडेट प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाएगा। इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान देखा जाए तो हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के एयर फ्रेम और इंजन को नहीं बदलेंगे, बाकी पूरे ही फाइटर जेट के हर एक कंपोनेंट को बदला जाएगा। जैसे सुपर सुखोई फाइटर जेट की कॉकपिट को बदला जाएगा, एवियोनिक्स को बदला जाएगा, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट और जो इस समय सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर हथियार लगे हुए हैं, उन हथियारों को भी अपडेट किया जाएगा। और इस अपडेट प्रोग्राम के पूरा हो जाने के बाद हमारा सुखोई 30 MKI 4 जनरेशन से 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा। और इस समय बताया यह जा रहा है कि हमारी वायुसेना को पहला सुपर सुखोई फाइटर जेट 2028 के आसपास तक मिल जाएगा। इस पूरे ही अपडेट प्रोग्राम की कीमत 63,000 करोड़ के आसपास रहने वाली है और 84 के 84 सुपर सुखोई फाइटर जेट हमारी वायुसेना को आने वाले 15 सालों के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। साथ में एक अपडेट हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी यानी कि जेन टेक्नोलॉजी को लेकर भी आया है, जहां पर हमारी जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक अल्ट्रा एडवांस हथियार को बनाकर तैयार कर लिया गया है और जेन टेक्नोलॉजी के इस हथियार का नाम बर्बरिक है। बर्बरिक एक लाइट कैटेगरी का वेपन सिस्टम होने वाला है, जिसको रिमोट की मदद से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इस वेपन सिस्टम के अंदर कई अलग अलग प्रकारों के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस सिस्टम को हम अपने अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म पर लगा सकेंगे। जैसे इस सिस्टम का इस्तेमाल हम अपने अनमैन्ड व्हीकल पर कर सकेंगे, इस सिस्टम को शिप पर लगाया जा सकेगा, बंकर के अंदर लगाया जा सकेगा। बर्बरिक एक ऐसा सिस्टम होने वाला है जिसके ऊपर 7.62 mm की गन लगी होगी, 12.7 mm की मशीन गन लगी होगी और 40 mm के इस सिस्टम के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर को भी लगाया जा सकेगा। साथ में इस सिस्टम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी लगाया जा सकेगा। ये सिस्टम ड्यूल वेपन कैपेबिलिटी के साथ आने वाले हैं, यानी कि एक साथ हम दो हथियारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हम 12.7 mm की मशीन गन का इस्तेमाल कर सकेंगे और 40 mm के ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल एक साथ कर सकेंगे, जिसका फायदा हमको यह होगा कि हम मल्टीपल टारगेट को काफी आसानी से हिट कर सकेंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल हम दिन और रात दोनों समय पर कर सकेंगे। इस सिस्टम की एक खास बात यह भी होगी कि इस सिस्टम की स्क्रीन को टच करने के बाद हम टारगेट को काफी आसानी से लॉक भी कर सकेंगे और इस सिस्टम की मदद से हम दुश्मन देशों के ड्रोनों को भी काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर इस बर्बरिक को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड